हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर फॉर ऑल एग्ज़ाम पर। आज हम लेके आए हैं एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की अपनी नई वीडियो। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? आय तथा पूंजी का स्तर, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, दो व्यापारियों से प्राप्त आय, व्यय तथा बचत का संबंध। तो हमारा इसका आंसर है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 आयरलैंड। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितने बार चुना जा सकता है? इसके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं। तो इसका आंसर है कोई सीमा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, विपिन चंद्र पाल सिंह। तो इसका आंसर है भगत सिंह। 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉर्ज सैंडर्स की हत्या कर दी थी। वह उस समय लाहौर का पुलिस अधिकारी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके अग्रणी थे? भूदान आंदोलन, रोलैट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर है बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई किससे संबंधित थे? बारदोली सत्याग्रह से। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? इसके ऑप्शन है टैंगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका आंसर है टुंड्रा वन। इसका बी ऑप्शन सही है। टुंड्रा वन 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर के एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। एस्किमो। और इस क्षेत्र का जो मुख्य पशु वो है रेनडियर। क्या है? रेनडियर पशु। तो इसका आंसर है टुंड्रा वन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल, पर्वत, पठार, महासागर। तो इसका आंसर है मरुस्थल। इसका आंसर क्या है? मरुस्थल। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ये तो
आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका आंसर है विटामिन ए। मानव हृदय का दाहिनी भाग रक्त प्राप्त करता है। तो इसका आंसर क्या है? शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी सब सोचिए कि इसमें से इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है अशुद्ध रक्त। मानव के हृदय के इस भाग में उच्च महाशिरा तथा निम्न महाशिरा द्वारा शरीर का अनऑक्सीकृत रक्त आता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? गल ग्रंथि, जिगर, गुर्दा, अग्नाशय। तो इसका आंसर है हमारा जिगर। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न्यूटन का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत और जूल का सिद्धांत। जल्दी जल्दी इसका आंसर अपने मन में सोचिए। और इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 12 है। ये गलती से टाइप हो गया है हमारा, यहाँ है ये जो है, ये इसकी जगह है किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकित मान समान हो जाते हैं। ऑप्शन है इसके -40 बी है 40, सी है 273 और डी है -273। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, उत्सादन और आसवन। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? उत्सादन। उत्सादन को ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। नौसादर एक ऊर्ध्वपाती ठोस पदार्थ है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं? तांबा और जस्ता, तांबा तथा रागा, जस्ता तथा निकेल, एल्यूमीनियम तथा निकेल। तो क्या है इसका? तांबा तथा रागा। क्या है इसका आंसर? तांबा तथा रागा। कांस्य से जो मिश्र धातु होती है वो किसकी बनी होती है? तांबा और रागा की। निम्नलिखित में से कौन सा उड़न रख का कारण है? नंबर 1 जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, नंबर 2 कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, नंबर 3
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नंबर 4 ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र। तो इसका आंसर क्या है? कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 16। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? आइजक न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने, मैरी क्यूरी ने, आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर है आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। न्यूटन ने जो दिए थे वो हमारे दिए थे गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था वो दिया था जैव विकास का सिद्धांत। और मैरी क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम तत्व की खोज की थी। तो ये हो गए हमारे एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चन बन गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करें।